बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िक्रुल्लाह के फ़वाइद। मौजूदा दौर में बेशुमार साइंसी आलात इजादात ने अगरचे इंसानी ज़िंदगी को सखल बना दिया है, मगर इन तमाम सहूलतों के बावजूद इंसान बेसकून है और सुकून कल्ब हासिल करने के लिए न जाने क्या कुछ कर गुजरता है। ऐसे लोग जो हकीकी सुकून के मुतलाशी हैं, उन्हें कुरान में गोताजन होना होगा, जहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इस आयत मुक़द्दसा में ज़िक्रुल्लाह का सबसे बड़ा फ़ायदा बयान किया गया है कि जो भी अपने रब को याद करता है, उसको सुकून कल्ब हासिल होता है, जो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िक्रुल्लाह के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, जो कि ये हैं। तिरमिज़ी शरीफ में है, बेहतरीन अमल यह है कि इंसान की ज़ुबान ज़िक्रुल्लाह से तर रहे, हत्ता कि इस हाल में इसको मौत आ जाए। तिरमिज़ी शरीफ में है कि ज़िक्रुल्लाह के हल्के जन्नत के बाग हैं। बुखारी शरीफ में है, शैतान इंसान के दिल पर चिमटा रहता है और अल्लाह के ज़िक्र से भाग जाता है। मुस्लिम शरीफ में है, गाफिलों में ज़िक्रुल्लाह करने वाला ऐसा है जैसे भागे हुए लश्कर में जिहाद करने वाला, जैसे खुश्क दरख्त में खरीशाक और जैसे अंधेरे घर में चराग। बुखारी शरीफ में है, जो लोग अल्लाह को अपने दिल में याद करते हैं, अल्लाह भी उसे उसी तरह याद करता है, और जो जमात में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे मुलाइका की जमात में याद करता है। दर मंशूर में लिखा है कि हर घर की कुछ जीनत है और मस्जिदों की जीनत अल्लाह का जिक्र और जाकिरीन से है। तिब्रानी में लिखा है, क़यामत के दिन कुछ लोग नूरानी होंगे, जो नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे और लोग उन पर रश्क करते होंगे। ये वो लोग होंगे जो मिलकर अल्लाह का जिक्र करते होंगे। एक और तवील हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, फरिश्ते जिक्र की महफिल को ढूंढते फिरते हैं, जहां उनको पा लेते हैं तो पूरी महफिल को घेर लेते हैं। जब महफिल ख़त्म हो जाती है तो रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हम तेरे ऐसे बंदों के पास से आ रहे हैं जो तेरा जिक्र कर रहे थे। रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने सब जिक्र करने वालों को बख्श दिया है। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला, इसके लिए क्या हुक्म है जो महफिल में किसी काम से आया था? अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैंने जिक्रुल्लाह करने वालों की बरकत से उसकी भी मगफरत कर दी है। अल्लाह का जिक्र जंग आलूद दिल के लिए आब रहमत है। जिक्रुल्लाह बेचैन दिलों का चैन है। अल्लाह का जिक्र हमारे असली वतन का ख़त है। जैसे मुसाफिर को परदेस में अपने वतन की तरफ से आने वाले ख़त से करार मिलता है, उसी तरह अल्लाह के ज़िक्र करने से दिल और रूह को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। रब का ज़िक्र मसाइब व आलाम को टालता है, इसीलिए हर मुसीबत और तकलीफ़ में रब को याद करने का हुक्म है। चनाचे जब कोई मुश्किल हो और हाजत पूरी न हो रही हो तो नमाज हाजात पढ़ें, बारिश न हो रही हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़ें, जब कोई काम करने जा रहे हों और अच्छे बुरे का पता न चल रहा हो तो नमाज इस्तिखारा और दुआए इस्तिखारा पढ़ें। सूरज या चांद को गिरन लग जाए तो नमाज खसूफ पढ़ें। ये सब ज़िक्रुल्लाह की मुख्तलिफ इक़साम हैं। अल्लाह ताला का ज़िक्र दो तरह से किया जाता है, ज़िक्र बिलजहर यानी तेज़ आवाज़ में ज़िक्र करना। इस ज़िक्र की ज़रब से दिल पर एक ख़ास असर पड़ता है, आंखों से नींद उड़ जाती है, सुनने वालों में भी ज़िक्रुल्लाह का शौक़ पैदा होता है। इससे शैतान भागता है और ज़िक्र की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक की हर चीज़ ईमान की गवाह बन जाती है। दूसरा जिक्र हफ़ी यानी सिर्फ दिल में अल्लाह का जिक्र करना है। ज़ुबानी जिक्र से कल्बी जिक्र को बुजुर्गान दीन ने इसलिए अफजल करार दिया है कि मरते वक्त ज़ुबान बंद हो जाती है मगर दिल बंद नहीं होता। जिसका दिल जाकिर हो उसे इंशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह पर ही मौत आएगी। इसी तरह ज़ुबान बातें करते, खाना खाते या सोते हुए ज़िक्रुल्लाह नहीं कर सकती है, मगर जिसका दिल जाकिर हो वो बात करते, खाते पीते, हत्ता के सोते हुए भी ज़िक्रुल्लाह करता है। बाज़ कल्बी ज़िक्र करने वाले ऐसे हैं कि जिस महफिल से गुज़र जाते हैं, सारी महफिल के दिलों
کو ذکر اللہ پر جاری کر دیتے ہیں۔ جس جگہ بیٹھ جائیں وہاں کا ذرہ ذرہ اور در و دیوار بھی ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ ذکر اللہ کے فضائل پڑھ کر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر اللہ کرے تاکہ اس کے دونوں جہان کی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ سکون قلب وہ چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتا، جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا کی اگر کسی چیز میں تھوڑا بہت سکون ہے بھی تو وہ عارضی ہے، حقیقی اور دائمی سکون صرف اور صرف ذکر اللہ میں ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون ہے تو وہ اس کی زندگی جیتے جی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اس کے برعکس تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی جیتے جی جہنم کا گہوارہ بن جائے گی، کیونکہ جنت میں چین ہی چین ہے اور جہنم میں بے چینی ہی بے چینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو بھی ذکر کریں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔